बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारा गुड़हल का पौधा देखने में काफ़ी बुशी नज़र आ रहा है। पौधे के ऊपर काफ़ी सारी ब्रांचें हैं। जितना पौधे का साइज़ है उस साइज़ के मुताबिक पौधे के ऊपर दोस्तों फूल नहीं आते। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारा गुड़हल का पौधा भर भर के फूल दे और ये पौधा पहले से भी ज़्यादा घना और बुशी हो जाए। आज हम इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने पौधे के ऊपर दो तरह की खादें अप्लाई करेंगे। दोस्तों, पहली खाद जो है वो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है और दूसरी खाद जो है वो दोस्तों वो प्योर केमिकल खाद है। सबसे पहले केमिकल खाद के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, ये केमिकल खाद ऐसी खाद है, इसमें दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो दोस्तों ये पौधे के अंदर नई रूट डेवलप करता है, जो फीडर रूट होती हैं उनको डेवलप करता है। तो इसकी वजह से दोस्तों पौधे को मिट्टी से खुराक लेना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, दूसरा काम इसका पौधे के ऊपर नई नई ब्रांचें और पौधे के पत्तों को हरा भरा करना होता है। यानी ये केमिकल वाली खाद दो तरह से काम कर रही होती है। एक तो पौधे की रूट डेवलप करती है, दूसरा दोस्तों पौधे को हरा भरा और पौधे की ग्रोथ बढ़ाती है। दोस्तों, ये केमिकल वाली खाद कौन सी खाद है, हम इस खाद को किस नाम से जानते हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो खाद है इसे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इस खाद को फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये है DAP खाद, जिसे डाया भी बोलते हैं, और इसका जो केमिकल नाम है दोस्तों डाई अमोनियम फास्फेट। दोस्तों, आज की दूसरी खाद कौन सी है जिसको हम DAP के साथ अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों, इस खाद को भी आप जानते हैं, ये है काउडंग कंपोस्ट यानी गोबर की खाद। ये देखें फुली डिकम्पोज है। आज हम DAP को इस गोबर की खाद में मिक्स करके अपने पौधे को देंगे। दोस्तों, ये काउडंग कंपोस्ट बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होता है। इसे में दोस्तों किसी किस्म की केमिकल की अमेजिश नहीं होती। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा ये पौधा जो है ये फ्लावर प्लांट है, तो इसके ऊपर आप केमिकल खाद इस्तेमाल करें, आप ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करें, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि इसके फूलों को हमने खाना तो होता नहीं। अगर आपने दोस्तों कोई सब्ज़ी लगाई होती तो आप लोग केमिकल फर्टिलाइज़र से अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो खाद होती है एक तरह का ऑर्गेनिक NPK होता है। इसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, इसमें दोस्तों पोटाश मौजूद होती है और इसमें फास्फोरस मौजूद होती है, और दूसरे जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे पौधे की ज़रूरत होते हैं वो भी इसमें काफ़ी हद तक मौजूद होते हैं। अगर दोस्तों आप कोई दूसरी खाद भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते केमिकल वाली खाद, तो आप अकेली ये खाद डाल सकते हैं। इस खाद के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, इस खाद से दोस्तों मिट्टी नरम होती है। मिट्टी नरम होने के साथ साथ दोस्तों इसमें ये एक ख़ासियत होती है कि ये पानी को काफ़ी हद तक जो है ना गर्मियों के दिनों में सूखने नहीं देती, पानी को होल्ड रखती है, मिट्टी को नरम करती है। तो आप कोई और खाद चाहे भले आपके पास है या नहीं है, आप प्योर ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके, जिसे हम काउडंग कंपोस्ट कहते हैं, तो आप अपने पौधे के ऊपर ना सिर्फ नई नई ब्रांचें ले सकते हैं और पौधे से ढेरों फूल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन खादों को देने से पहले हम चंद काम अपने पौधे के ऊपर करेंगे। वो काम क्या है तो आज हम आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों, पहला काम ये है कि आपने अपने पौधे के ऊपर जितनी पुरानी ब्रांचें हैं उनको यहाँ से कैंची से काट देना है। तो ऐसा करने से आपका पौधा फिर से ग्रोथ पे आ जाएगा और यहाँ से दोस्तों नई ब्रांचें निकालेगा। तो यहाँ से काटी गई ब्रांचों से दोस्तों फंगस भी डेवलप नहीं होगी। तो ये पुरानी ब्रांचें होती हैं दोस्तों, इनमें फंगस लग जाती है क्योंकि ये आपका पौधा जो होता है ये काफ़ी देर जो है ना डोरमेंसी में रहा है। डोरमेंसी में रहने की वजह से इसके ऊपर नमी, जैसे सर्दियों में दोस्तों धुंध होती है, बारिश होती है, वो इसके ऊपर गिर रही होती है, तो जिसकी वजह से इसकी ब्रांचों में पानी जज़ब हो जाता है। तो पानी जज़ब होने की वजह से इसकी जो छाल होती है वो तने से अलग होना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से दोस्तों उसी जगह से पानी अंदर जाना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा पौधा आहिस्ता आहिस्ता फंगस की बीमारी से मर जाता है। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम दोस्तों आपने ये करना है कि खाद देने से पहले आपने गमले की मिट्टी को अच्छी तरह बाहर निकाल लेना है। किसी खुरपे की मदद से, किसी भी कोई नरम औजार से आपने दोस्तों उसको बाहर निकालना है। बाहर निकाल के
जो आधा पौना किलो जो मिट्टी है आप बाहर निकालेंगे तो आधा पौना किलो इसमें नई खाद और नई मिट्टी और दूसरी जो केमिकल वाली खाद होती है DAP जैसे मैंने बोला है वो निकाल के आप दोबारा फिर से इसको फिल कर देंगे। तो इसके ऊपर आप फिर ताज़ा मिट्टी लगा देंगे ताकि जब हम पानी डालें तो वो जो खाद वाली मिट्टी है वो बाहर नहीं आए, ऊपर पानी नई मिट्टी के ऊपर गिरे ना कि उस खाद के ऊपर। तो आइए ये काम भी हम आपको करके दिखाते हैं। कुछ इस तरह दोस्तों आपने इसको नरम करना है। ये जो गुड़हल का पौधा होता है असल में इसको ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए होती, ये छोटे गमले में ज़्यादा चलता है। तो इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखा और इसको ना इतने बड़े गमले में दोस्तों हमने नहीं लगाया। तो आपने अच्छी तरह यहाँ से इसको निकाल लेना है। ये देखें जड़ें भी इसमें काफ़ी जो है ना मौजूद हैं। तो दोस्तों ये जो फीडर रूट होती हैं इन्हीं की वजह से पौधा ग्रोथ करता है। जब फीडर रूट की ग्रोथ रुक जाती है तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। पौधे के अंदर जो है ना नई जड़ें आती रहती हैं। नई जड़ों का काम दोस्तों पौधे को खुराक मुहैया करना होता है। जब ये जड़ें काफ़ी मज़बूत हो जाती हैं तो ये मिट्टी से खुराक लेना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो खुश्क हो जाता है, उसके पत्ते गिर जाते हैं तो उसके ऊपर जो है ना नई डेवलपिंग नहीं होती। तो दोस्तों आपने अच्छी तरह मिट्टी को निकाल लिया। तो अब हम जो है ना खाद इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके अपने पौधे को देते हैं। दोस्तों 1 चम्मच के करीब आपने DAP लेनी है जो हमने इस ऑर्गेनिक खाद में अच्छी तरह मिक्स कर देनी है। अच्छी तरह मिक्स करके अपने पौधे को देंगे। थोड़ी सी खाद हमारे पास ज़्यादा है, कोशिश करते हैं कि सारी की सारी खाद इसी पौधे को जाए। अगर खाद बढ़ गई तो हम दोस्तों किसी और पौधे को भी दे सकते हैं। अब दोस्तों आपने इसके ऊपर मिट्टी रखनी है ताकि ये जो हमारी गोबर की खाद है ये पानी देने से बाहर नहीं आए। इस तरह आपने इसको कवर कर देना है। अगर पानी इसके ऊपर गिरे भी तो दोस्तों मिट्टी के ऊपर गिरे ना कि खाद के ऊपर। तो इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद आपके पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी और दोस्तों इसके ऊपर फूल आना भी शुरू हो जाएंगे। तो अब आपने अच्छी तरह अपने पौधे को पानी देना है।